भोपाल में नरसिंहपुर जिले में किसानों की जमीनों पर कथित कब्जे, भ्रष्टाचार और शुगर मिल बंद करने की साजिश जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कार्यक्रम में आयोजकों ने आरोप लगाया है कि जमानत पर घूम रहे आरोपी प्रशासन की मिलीभगत से अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। प्रेस वार्ता में कहा गया कि नरसिंहपुर जिले में किसान और आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आयोजकों ने प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मीडिया के सामने रखने की बात कही। इस दौरान विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें आपको, यह प्रेस वार्ता भोपाल के जोन 2 स्थित कमला रेजिडेंसी में आयोजित की गई है, जहां मीडिया प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। आपका नाम? मेरा नाम जानकी शरण अग्रवाल है और मैं ज्योतिर्मठ का CEO हूँ और अखिल भारतीय श्री रक्षा धर्मरक्षा सेना का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जिस जगह पे हम क्षेत्र में रहते हैं उसी जगह के प्रहलाद सिंह पटेल, जालम सिंह पटेल हैं और नरसिंहपुर विधानसभा के विधायक हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इनके अत्याचार से लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। ये अपने आप को लोधियों के नेता कहते हैं, लोधियों के नहीं, भूमाफियाओं के नेता हैं। इनने अपने समाज के ही 10 लोगों के साथ मारपीट करी, जिन्होंने केस ये दर्ज कराए हैं। और ऐसे न जाने कितने लोधी होंगे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जिनकी नहीं लिखी गई होगी। और तो और इनने अपने घर में अपनी बहू नीतू सिंह के साथ ही अत्याचार किया है। बेचारे मजबूर होकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी, मीडिया ने उसको प्रमुखता से छापा और दिखाया, जिसके विरोध में जालम सिंह पटेल याचिका हाईकोर्ट में दायर की। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब क्या जालम सिंह पटेल अपनी बहू नीतू सिंह ने जो आरोप लगाए थे वो सही पाए गए हैं, तब क्या नीतू सिंह से और मीडिया से वो माफ़ी मांगेंगे? दूसरा, इन्होंने जो एक किताब मोहन भागवत जी से परिक्रमा ये लॉन्च विमोचन कराया था, तो क्या मोहन भागवत जी को ये बताया गया था कि हमारे परिवार के ऊपर 120 मामले जो है वो दर्ज रहे हैं और परिक्रमा के ये बहाने जो है ये परिक्रमा नहीं कर रहे थे, एक्चुअल में ये फरारी काट रहे थे कि हमारी कुछ तरीके से गिरफ्तारी ना हो, और ये देख रहे थे किस घाट में कितना रेत का स्टोर है। दूसरा, इनके लोग जो राजू शूटर हैं, राजेश राजपूत हैं, बलराम चौक से और अपने क्या नाम मनोज चौक से, बलराम राजपूत मनोज चौक से में ये एक्यूज़ हैं और इन्होंने जो है उनकी हत्या की। 2012 से मामला चल रहा जिसका आज तक निराकरण नहीं हुआ है। अब चीफ जस्टिस के उसमें ये मामला जो है संज्ञान में आके इसका जल्दी जो है निराकरण करना चाहिए और इन लोगों को जेल के अंदर डालें, जिससे गवाहों को ये धमका ना सकें। मध्य प्रदेश सरकार इनके मामले दूसरे स्टेटों में भेजे और जो 120 मामले हैं उनका अपील, जिन मामलों में मान लो फैसला हो गया उनकी अपील करे और मामले को जो है चीफ जस्टिस के उसमें माध्यम से संज्ञान में वो मामले चलाएँ। तो आपका क्या पर्सनल क्या वजह है कि आप इन लोगों के खिलाफ ये आरोप लगा? हमारे पास कई किसान और लोग आए कि ये जो है हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमने कहा लोगों से कि आप हमारे साथ चलो, बोले भैया हम आपके साथ जाएंगे तो हमें ये मार डालेंगे। हमको भी धमकी दी तो हमने कहा नहीं, तो आपको जो कुछ हमारे साथ करना आप कर लीजिए, मेरे साथ मेरे लड़का, बल्कि मेरे लड़के को इनने किडनैप भी कर लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास में है। फिर उसके बाद जो है ये लोग आप देखेंगे कि ये 2-2 करोड़ के नगद लेन देन हो रहे हैं। रजिस्ट्रार भी मुंह बंद करे हैं और वो भी अपना रजिस्ट्री कर रहे हैं। किसानों पे कब्जा, TI से लेके SP तक, तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक, सब इनके दबाव में है। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, अपने मन से ये लोग काम कर रहे हैं और ये आप देखेंगे नगद लेन देन हो रहा है। करोड़ों रुपए का रजिस्ट्री में नगद लेन देन हो रहा है। ये देखिए, ये सब कैश, पूरा कैश, जबकि 20,000 से ऊपर का आप नहीं कर सकते हो। दूसरा, इन्होंने जो है करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है। इनके जो निर्वाचन आयोग में ने जो शुरू से लेकर अभी तक भरे हैं उसकी जांच करें, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड इन्होंने करें, कितनी संपत्ति इनके पास है, जितने इनके साथी हैं उनकी फर्मों की जांच करें।
सारे लोग जो है इन्होंने भाजपा के लोगों को कर रखा है। तो भाजपा को ये देखना चाहिए कि हमारा जो मंत्री मिनिस्टर है वो क्या काम कर रहा है। कल को ये जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, लोग इनके साथ चले जाएंगे। तो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को महत्व देना चाहिए और उनको जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो इनका पार्टीशन निष्कासन करो। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या था मामला ये है कि जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उनके भाई जालम सिंह पटेल के नरसिंहपुर जिले में आतंक है। इन्होंने जो है अपने आप को लोधियों के नेता कहते, उसी आधार पे चुनाव भी लड़ते हैं। इन्होंने भी 28 तारीख को भोपाल में रैली भी की है। वास्तविक स्थिति ये लोधियों के नहीं, ये भूमाफियाओं के नेता हैं। लोधियों ही ने जो है इनके खिलाफ में ऐसे 10 लोधी जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है। उसके बाद लोधी तो ठीक, इन्होंने अपनी बहू के साथ भी जाति की है। बहू ने जब मीडिया के सामने अपनी बात रखी तो उसके खिलाफ मीडिया ने जब उसका साथ दिया तो उनके खिलाफ हाईकोर्ट में वहाँ याचिका लगाई। याचिका को माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। इससे जो है नीतू सिंह ने जो आरोप लगाए थे, वो मीडिया ने जो छापा है उसकी सत्यता की पुष्टि होती है। और जालम सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल को मीडिया से और उनकी अपनी बहू से जो है माफी मांगना चाहिए। फिर इन्होंने जो 2012 में 2 हत्याएं हुई हैं, बलराम राजपूत और मनोज चौकसे की, 2012 से प्रकरण चल रहा है। और ये जो जमानत पे घूम रहे हैं राजेश राजपूत, राजू शूटर वगैरह, इनको जेल के अंदर डालें और इनके मामले दूसरे प्रदेशों में शिफ्ट कराएं सरकार, और एक चीफ जस्टिस के संज्ञान में लें। फिर उसके बाद ये किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, 2-2 करोड़ के नगद लेन देन कर रहे हैं। और वहाँ शक्कर मिल है जो, उसको एक बंद करा रहे हैं, जबकि अपनी खुद की शक्कर मिल लगा रहे हैं। वो चाहते कि हम किसानों से अपने मनमाने रेट में खरीदें। भाई आप भी शक्कर मिल लगाओ, जो चल रही है उसको भी चलने दो आप, तो कम से कम किसानों को राहत रहेगी, उनके पास ऑप्शन रहेगा कि हम किसको बेचें, किसको खरीदें। इनके मतलब अत्याचार जो है लगातार टीआई से लेके एसपी तक, तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक, सारे इनके दबाव में। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो वहां अपना अमला भेजें, वहां का प्रशासन अपने नियंत्रण में लें और चलाएं और इनको पार्टी से निष्कासित करें। जो जमीनी नेता हैं उनको मौका दें। इनका कोई, ये जिन लोगों ने इनकी मदद की उन्होंने उनके साथ गद्दारी की, पहले भी ये पार्टी के साथ गद्दारी करके जनशक्ति पार्टी बना चुके हैं और अभी भी जो है इनको मौका लगेगा तो इसके तो वही सब हरकतें करेंगे। ऐसे कितने बीघे जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है? कितने? हजारों एकड़ जमीन है, करीब वो प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए के होंगे। इस पे ये सब अवैध कॉलोनियां का काम चल रहा है। रजिस्ट्रार से बताया ना मैंने आपको, तहसीलदार से लेके कलेक्टर तक कोई सब आंख बंद किए हैं। टीआई से लेके वहाँ इनने एक 50 औरत आदमियों की एक फौज तैयार कर रखी है जो लोगों के साथ मारपीट करती है और हर धंधे में इनके बगैर कोई प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। लगातार जो है वो क्षेत्र में लोगों में आतंक बनाए हैं, उनके साथ मारपीट करना, क्योंकि रिपोर्ट तो हमारी पीड़ित लोगों की लिखना नहीं है। तो इसलिए अब जब बहुत अति